गुड आफ्टरनून 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आपसे क्लास 12th के चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 के नोट्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे बनाएं हम लोग नोट्स, कैसे करें नोट्सों को तैयार, कैसे लिखा जाए शॉर्ट में कॉम्पिटिटिव बेस्ड, कैसे उसको याद करने के तरीके से उनको लिखें, है ना, जिससे कि नोट्स, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर बड़े बड़े लेंदी नोट्स अगर हों तो उन्हें पढ़ने में भी थोड़ा सा ये लगता है कि अरे ये तो पूरी किताब ही लिख गई हो, है ना। तो हम क्या इस तरीके से कैसे इसको हमें बनाना चाहिए नोट्स, कैसे करें नोट्स तैयार, आज का ये टॉपिक रहेगा। और आज हम इसके लिए ग्रुप 15 को लेके चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिस चीज़ के नोट्स प्रिपेयर करने हम जा रहे हों उसका पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 पे बात कर रहे हैं, तो द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पुट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप फ्रॉम 13 to 18 इन द लोकेट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने के बाद में इस ग्रुप के हमने कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस पे जाकर के डिस्कशन किया। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, इन पर डिस्कशन किया। इसके बाद बात करेंगे द स्टडी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। Group 15 elements include nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nitrogen is the real constituents of the world air and records for 78% of it by volume. It is the primary member of this group and happen in the free state as diatomic gas N2. Minerals of nitrogen. It is additionally found at the fundamental constituents of protein, nucleic acid, amino acids and catalyzed etc. etc. The following elements in the group is phosphorus. It is the 11th most, मतलब ये आपकी आवश्यकता का 11वां नंबर का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। फॉस्फोरस के बारे में भी इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे हम, जैसा कि लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट हैं, द सेपरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एंटर द nth p subcell. Thus the valency cell electronic configuration of these elements become ns2 np3. There are 5 electrons in the valency cell of these elements. Because of the precisely half filled electronic configuration of the np subcell, the elements of this group are generally studied as stable. Example, dinitrogen is an inactive gas under ordinary condition. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका np3 दैट मीन हाफ फिल p ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। ट्रेंड्स की बात करें हम, ट्रेंड्स ऑफ सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई मूविंग डाउन द ग्रुप, द आयोनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ अनदर मेन एनर्जी लेवल इन ईच प्रोग्रेसिव एलिमेंट. We know that from top to bottom in a group, increase the atomic number as well as the number of cell. Increase the number of cell, then also increase the distance between the center of nuclei to outermost cell. You know very well. Ionization enthalpy. These elements higher value of ionization enthalpy. इनके ionization enthalpy high है because they have the half fill p orbital. That means they have stable configuration. Hence they do not donate electron easily. Electronegativity. Electronegativity is the, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आओगे आप तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
deminimizes bit by bit on moving down the group। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम जाते हैं तो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीमेंट्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बिकॉज द कंटिन्यूस। देखिए क्या होता है कि पहले नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं, फिर ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो आप जानते हो मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसलिए थोड़ा सा इसको पॉज लेकर के आपको बता रहे हैं जिससे कि आप इसकी हेल्प से नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकें। बात करेंगे एलोट्रॉपी को लेकर के, तो ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स असाइड्स फ्रॉम बिस्मथ इंडिकेट एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन इन फाउंड इन 2 एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर दैट इज अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन न्यूमरस एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर of these are 2 critical allotropic structures are red phosphorus and white phosphorus. Arsenic exists in 3 essential allotropic structure, black, gray and yellow. Antimony additionally has 3 essential allotropic structure to be specific, yellow, metallic and explosive. ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर के बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है ग्रुप नंबर -10 और ग्रुप नंबर -18 से फाइंड आउट कर ली जाती है। तो यहाँ अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के बात की जाए तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगी। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होगी। इसके साथ साथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -3 होगी, है ना। और ये जो -3 है वो ग्रुप पे जो टॉप पे एलिमेंट है वो मोस्टली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट +5 और +3 को शो करेंगे। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट है बॉटम की तरफ है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 की जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बात करेंगे कोवैलेंसी, ठीक है। कोवैलेंसी जो है एडिशनली कॉल्ड एक्सटेंडेड कोवैलेंसी ऑफ 6। तो कोवैलेंसी मतलब क्या होती है, एक्सटेंशन कितना हो सकता है। तो कुछ एलिमेंट हैं जैसा कि इसमें कहा गया कि 5 कोवैलेंसी भी शो कर सकता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कोवैलेंसी ऑफ 5 और कोवैलेंसी ऑफ 6। कोवैलेंसी में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बनाए दिखाई दिए जा रहे हैं आपको। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक है। ग्रुप 15 में कोवैलेंट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आयोनिक में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड बिकॉज फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप 15 में जो एलिमेंट है उनमें किस किस की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि कौन से क्या एलिमेंट हैं, कितने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इन देयर शुड अराइज एन occurrence of nitrogen all oxidation states from +1 to +4 and acidic solution tends to disproportionate। डिस्प्रोपोर्शनेट आप जानते हैं कि किसी एक ही रिएक्शन में जब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन उसे कहा जाता है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम एनोमलियस बिहेवियर। किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, हम ये चाह रहे हैं, देखिए नोट्स तो हम आपको चाहते तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते थे, लेकिन क्या है जब तक कुछ एक्सप्लेनेशन ना हो तो कुछ थोड़ा सा समझने में परेशानी आती है। इसलिए हमने चाहा कि इनको थोड़ा सा नोट्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाए जिससे आपको थोड़ा आसान हो इन्हें बना पाना। तो देखेंगे एनोमलियस प्रॉपर्टीज़ में जो नाइट्रोजन है वो गैसियस नेचर का होता है और रीज़न वही है स्मॉल साइज़, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज़, है ना। तो ये सब की वजह से जैसे कि मैक्सिमम पी ब्लॉक के जो ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, वैसे ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक पार्टिकल विथ ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सबको पता है N2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ बात करेंगे हम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली हाई अराउंड 941.4 किलो जूल पर मोल। डाई नाइट्रोजन स्टेबल अंडर
मतलब आप समझ सकते हो डबल बॉन्ड बना हुआ है, स्मॉल साइज है, इसलिए उसकी जो आयोनाइजेशन, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ यहाँ फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात की जा रही है। द डिफरेंट एलिमेंट इन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एग्जिस्ट एट टेट्रा एटॉमिक पार्टिकल इन एवरी वन ऑफ दीज पार्टिकल जस्ट सिंगल bonds are available between the atoms and ions, but bismuth in its elemental state shape melting metallic bonds का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के जो हैवियर मेंबर होते हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं। बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, देखिए इसमें इतना दिया हुआ है कि कुछ पॉइंट नोट किए गए हैं, तो उन्हें आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छे रहेंगे और उससे आपको हेल्प मिलेगी। केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्राइड जो इनके बनेंगे वो EH3 टाइप के होंगे, क्योंकि इनकी जो कॉमन वैलेंसी है वो 3 होती है। और इसी तरीके से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करें तो देखिएगा, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ट्राई हाइड्राइड्स बनेंगे इसमें, ठीक है। तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीवीन, बिस्मुथीन, ये हाइड्राइड्स होंगे। देखो स्टेबिलिटी की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने आपसे कहा था हम इसमें फर्दर डिस्कशन आपसे करेंगे, क्योंकि ये हाइड्राइड्स के क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी दोहराया कि हम चाहते तो इसको व्हाट्सएप पर भी भेज सकते थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आवश्यक था। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आएंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो जो EH बॉन्ड है, दैट मीन सेंट्रल एटम का हाइड्रोजन के साथ बना हुआ बॉन्ड है, वो कैसा हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर एलिमेंट जो हैं, अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाए। तो आप देखो अमोनिया के केस में 389 है, 389 है अमोनिया के केस में, ठीक है। तो अमोनिया के केस में जब 389 है तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि देखो 389 हो गया अमोनिया के केस में। और आप PH3 के केस में हमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए 322 है। हमें अगर बात करेंगे आर्सिवीन के तो 297 है, स्टीवीन 255 है और बिस्मुथीन क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। तो अगर हम अनस्टेबल है तो उसकी बात अगर करते जा रहे हैं तो इस तरीके से हमें क्लियर हो रही है ये बात कि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जब ग्रुप में टॉप से बॉटम पर हम आएंगे तो क्या होता चला जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर याद रखना, देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज कर रहे हैं इस पर। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, देखिए किसी भी एलिमेंट का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो देखा जाता है इस बेस पर कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो दूसरे को मिल जाता है, तो फिर उसका रिडक्शन हो जाता है। तो अगर हम हाइड्राइड्स की रिडक्शन कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो वो हाइड्राइड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो जल्दी से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दें। तो आप समझदार हैं, बताइए NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीवीन, बिस्मुथीन में से कौन जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आएंगे, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, जल्दी से हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हैंस द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दीज ग्रुप हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेसिक नेचर की, तो we know that the hydrides of group 15 the central atom have the lone pair of electron,
सभी हाइड्राइड्स, अगर हम अमोनिया की बात करें तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। ध्यान रखना, इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, तभी हम इतना टाइम दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं इस चीज़ को, नहीं तो हम आपको सिर्फ भेज भी सकते थे। तो जो बेसिक नेचर है इनका, बेसिक नेचर होता है क्योंकि इनके सेंट्रल एटम पर, जो भी सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ लुईस बेस थ्योरी दोज स्पीसीज डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर है। अब बात करते हैं कि इनका बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आने पर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो देखिए बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कारण क्योंकि जब सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती चली जाती है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करें, जो साइज बढ़ती हुई चली जाती है तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होती चली जाती है, लॉन पेयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, इसलिए डोनेटिंग टेंडेंसी घट जाती है, इसलिए वो आपका जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अमोनिया जो है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप। अब इसके साथ ही जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, उसमें ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जब ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड, क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 है, इसलिए ये दो तरीके के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, E2O3 और E2O5, है ना। तो ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ ही रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है। हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, और वही दो तरीके के हैलाइड्स बनेंगे, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स, EX3 और EX5। ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑल द ट्राई हैलाइड ऑफ दीज एलिमेंट बिसाइड दोज ऑफ नाइट्रोजन आर कंसिस्टेंट फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शेप पेंटा हैलाइड इन लाइट ऑफ क्लोजनेस ऑफ द एम्प्टी डी ऑर्बिटल एंड देयर बैलेंसेस है। नाइट्रोजन डज नॉट शेप, देखिए सबको पता है, आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि ग्रुप के जो रिमेनिंग मेंबर हैं वो क्या करते हैं, हमारे पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कहा गया कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, जिंक एंटीमोनाइड हो गया। तो इस तरीके से ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स भी बनाते हैं। बात की जाए कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, आंसर दिया है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। NO2 डाइमराइज्ड, NO2 डाइमराइज हो जाता है बिकॉज NO2 क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है जिससे कि वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए NO2 ना मिल करके N2O4 के रूप में पाया जाता है, डाइमराइज हो जाता है। अमोनिया जो स्ट्रॉन्गर बेस देन PS3, अभी हमने बताया, क्योंकि साइज जब बढ़ती चली जाती है तो लॉन पेयर का जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर क्यों बनाता है, क्योंकि मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl दे देता है, जो कि फ्यूम्स के रूप में दिखते हैं। ऑल द 5 PCl बॉन्ड आर नॉट इक्वल इन PCl5। आपके जो इंटेक्स और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें से बहुत से क्वेश्चन इनमें से भी होंगे। तो इनके जो 2 टाइप की बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल और इक्वाटोरियल। आप बुक में देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सियल इक्वाटोरियल जो होते हैं उनकी क्या होती है, लेंथ अलग अलग हो जाती है, इसलिए सभी इक्वल नहीं होते। H2PO2 है रिड्यूसिंग करेक्टर। याद रखिएगा, वो ऑक्सो एसिड्स रिड्यूसिंग करेक्टर, आपने ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे, तो वो ऑक्सो एसिड्स रिड्यूसिंग करेक्टर रखते हैं जिनके पास सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जैसे देखिए हम आपको अगर इसको ड्रॉ करके बताएं
तो देखेंगे आप कि किस तरीके से, देखो अभी हम आप इसको ड्रॉ करके बता दें। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, आपको बताया गया जो, एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे इसको और बताने का प्रयास करें। अगर हम आपको स्ट्रक्चर बनाएं इसमें, तो देखिए इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे H3PO2 पे जाएं, तो H3PO2 पे जाएं तो देखिए ये P बना दिया हमने, डबल बॉन्ड O आएगा, जितने रिमेनिंग O बचे हुए हैं वो OH के फॉर्म में जाएंगे। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनते हैं, वो बनाना है आपको। तो ये फॉस्फोरस हो गया, इसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना ही है बिकॉज ऑक्सो एसिड्स है, वो एक OH हो गया। अब कितने आपके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं? फॉस्फोरस 1 था, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन 2 थे, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन 3 थे, 1 खर्च हुआ है, 2 बचे हुए हैं। तो एक और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा, एक और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड। pH जैसा कि नीचे कहा जा रहा है, जैसा कि नीचे कहा जा रहा है, आप देखो लिखा है 2 pH बॉन्ड, ठीक है। 2 pH बॉन्ड में कहा है सिंस इट हैज़ 2 pH बॉन्ड, इसकी वजह से H3PO3 इज डाई बेसिक। देखो जितने OH बॉन्ड पाए जाते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। स्ट्रक्चर बनाओ, H3PO3 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे। अब हम फिर अगर आपको बताने की कोशिश करें, देखो H3PO3 की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो पहले P बना दिया, डबल बॉन्ड O लेके आ गए। इसके बाद इसमें कितने O और बचे हुए हैं? 2 O और बचे हुए हैं। 3 थे, 2 और बचे हुए हैं। 2 O और बचे हुए हैं O, तो वो 2 OH लगा दोगे आप, 2 OH लगा दोगे। अब आपके पास H, देखो P खत्म हो गया, 3 O थे वो खत्म हो गए, H 3 थे, इसमें 2 खर्च होगा, 1 बचा हुआ। देखो ये 5 बैलेंसी हो गई और कितने OH ग्रुप जुड़ गए इसके साथ? 2। तो डाई बेसिक हो जाएगा, है ना। जितने भी OH ग्रुप जुड़े होंगे उतनी उसकी बेसिसिटी होगी, और जितने pH बॉन्ड होंगे उसकी वजह से उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है। PCl5 जो आयोनिक इन सॉलिड स्टेट, आपको सारे क्वेश्चन हम देखो आपको दिखाते जाते हैं। और लास्ट में आपको जब आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, नोट्स की, PDF की। आपको PDF की डिस्क्रिप्शन की इसमें लिंक मिल जाएगी आपको। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में। जब आपको हम YouTube पे इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसमें आप इनको नोट्स को और स्लोली आराम से अपने तरीके से आप देख पाओगे। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग, ठीक है, ठीक है। और इस चीज़ को अभी आप वीडियो को देखते रहिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। NCl3 हाइड्रोलाइज्ड बट NF3 डज नॉट। इसके अलावा ये अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए हम चाहेंगे कि आपको स्लोली इन्हें बताते जाएं, तो आप इनको थोड़ा सा देखते भी जाओगे। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज लेस स्टेबल देन +3। वी नो दैट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सेल्फ रिड्यूस होगा। +5 नहीं रहना चाहता, वो +3 में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सब लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके साथ ही देख रहे हैं आप NO बिकम्स ब्राउन व्हेन रिलीज टू एयर, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में। NH इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दैट मीन लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अभी आप पढ़ोगे, जब नई यूनिट आएगी तो उसमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे, लिगेंड की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Bi2O3 इज नॉट एसिडिक। द साइज ऑफ Bi टाइप सब कुछ दे। BiS3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। वही कारण जो आपको बताया था, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन दे देगा तो आप जान दो बिस्मथ की साइज़ बड़ी हो जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। बॉन्ड एंगल PH4 हायर देन PH3। PH4 का बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। PH4 पॉजिटिव का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PH3, लिखा है। इन PH3 देयर इज LP रिपल्सन। PH3 में एक लोन पेयर होगा और PH4 में वो एक लोन पेयर है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके उसने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, इसलिए उसमें आपको लोन पेयर नहीं अवेलेबल ही नहीं होगा, इसलिए LP रिपल्सन नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें, अमोनिया हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन PH3, लिखा है आंसर। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट attracts the bond pair electrons and hence there is a greater BP repulsion in ammonia and hence greater bond angle. R3p exit but R3n, तो आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो मोर देन 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता।
PCl5 कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। PCl में phosphorus has +5 oxidation state. Phosphorus have 5 valence electron in its valence shell, so it cannot increase its oxidation state beyond +5. Phosphorus is kept under kerosene क्यों रखा जाता है? रिएक्टिविटी की वजह से। H3PO3 इज लिक्विड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PH3 बबल्स बट NH3 डिजॉल्व इन वाटर। देखो बहुत से क्वेश्चन छोटे छोटे से हमने आपको इसमें आंसर मेंशन किए हुए हैं, आप इनको देखते जाइएगा। हम स्लोली इसको बढ़ा रहे हैं, और जैसा हमने आपसे बताया कि लास्ट में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, है ना, तो आप इनको देख लेंगे मैगजीनियस नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम चाह रहे हैं इन पर डिस्कशन भी हो। NO2 इज़ कलर्ड बट इट्स डाइमर N2O4 इज़ कलरलेस, क्योंकि NO2 में तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से वो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जब हम इसको डाइमराइज कर देंगे, डाइमराइज कर देने पर इसके जो बॉन्ड हैं वो बन जाएंगे, आपके बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है वो नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी हम जानते हैं कि अगर लोन पेयर, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक्साइटेड होगा ग्राउंड से एनर्जी लेवल से लेके हायर एनर्जी लेवल में, वही रीजन है जो कलर का। और जब लौट के बाउंस बैक होकर के अपनी क्लास में वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वही वो रेडिएशंस के फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, इसलिए हमें कलर्ड प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देख पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, PCl5 कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है साहब, और ये कुछ डिटेल वाले कुछ वैसे क्वेश्चन भी दिए हैं, रीजनिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, देखते जाइए आप। वाई आर पेंटा हैलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, तो ये बहुत सी बातें जो हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे, कैसे ये आप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। वाई डज NO2 डाइमराइज, अभी जो बात की थी आपसे, ठीक है। इन व्हाट वे दैट कैन बी प्रूव दैट PH3 इज़ बेसिक इन नेचर, कैसे प्रूव करोगे कि PH3 बेसिक है? अरे भाई किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ ही और आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर, तो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। व्हाट हैपन व्हेन PCl5 हीटेड, क्या होगा जब PCl5 को हीट करेंगे? तो ये आपके बहुत से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं आपने इसको ठीक से सुना होगा। जैसा हमने आपको बता दिया कि लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी जाएगी, जिससे कि आप नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकें। इसी के साथ फिर वही बात आपसे कहेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। कोविड-19 के इस स्ट्रेस के समय में आप स्ट्रेस में ना रह के रिलैक्स रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप तो हमसे व्यक्तिगत चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।